हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अमन जसोल ब्लॉग्स। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट अ जॉब इन प्राइवेट बैंक इन 2025। तो भाई जैसा कि आपको पता होगा, मैं अपना HDFC बैंक में इंटरव्यू देके आया था। मैंने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो बनाई थी। बहुत ही अच्छा रिस्पांस उस वीडियो के ऊपर आया। और भाई कमेंट सेक्शन के अंदर जो है लोगों ने सबने एक ही सवाल पूछा कि भाई अगर हमें बैंक में अप्लाई करना हो कैसे कर सकते हैं, अगर हमें जॉब करनी हो तो क्या प्रोसेस है, कैसे हमारी जॉब लग सकती है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे वो वेज बता दूंगा जिससे कि आप एक प्राइवेट बैंक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या जॉब होती है, क्या काम होता है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, और मेरी आपको क्या रिकमेंडेशन है भाई कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए जिससे आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। ऑल्सो उसके बाद जो आपका इंटरव्यू वगैरह होता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे, सिंपल एंड शॉर्ट रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई एलिजिबिलिटी की। अगर आपको एक प्राइवेट बैंक के अंदर जॉब करनी है तो जो आपकी एलिजिबिलिटी है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, नो मैटर BCom से है, BSc से है, BA से है, नो मैटर, ठीक है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 50 to 55% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपकी एज 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर ये तीनों आपके पास हैं देन यू आर एलिजिबल। अप्लाई करने का सबसे बेसिक मेथड पहले कवर कर लेते हैं। सबसे बेसिक मेथड है, किसी भी बैंक में आपको अप्लाई करना है, भले HDFC है, एक्सिस बैंक है, येस बैंक है, ICICI बैंक है, तो भाई इनके कैरियर पोर्टल पेजेस होते हैं। यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट में अपनी लोकेशन के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आपको वहाँ पे दिख जाएंगी, जिसके अंदर आप डायरेक्टली इनके पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो। CV आपको बहुत अच्छा बनाना है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो एक ही चीज़ है जो आपकी जॉब लगने के अंदर मेन रोल प्ले करती है, वो है आपका CV। क्योंकि उन्होंने इन पर्सन आपको देखा नहीं है, वो देखेंगे आपका CV, तो वो आपका जितना बेस्ट हो सकता है वो आपको बनाना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के अंदर तो सिर्फ यही एक टिप है, ठीक है। इसके बाद अगर ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना तो भाई इससे बढ़िया तरीका ये होता है जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपका कोई जानने वाला है, कोई नोन है, कोई रिलेटिव है, कोई म्यूचुअल है जो बैंकिंग फील्ड में जॉब करता है, तो भाई आप उससे बात करो कि आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं। देखो बैंकिंग के अंदर जॉब्स हमेशा होती हैं, सेल्स का डिपार्टमेंट होता है, जॉब्स होती ही होती हैं। देखो अगर उनके पास नहीं होंगी, उनके डिपार्टमेंट में या ब्रांच में नहीं होंगी, तो उनके नेटवर्क के अंदर कोई होगा जिनके पास होंगी। मैं HDFC के अंदर गया था, मैं भी कोई ऑनलाइन अप्लाई करके नहीं गया, मेरी किसी के थ्रू मैं वहाँ गया था। जैसा मैंने अपने वीडियो के अंदर भी बताया था, रेफरेंस मेरी लगी थी तब मैं वहाँ गया था। और भाई किसी की अप्रोच से अगर आप जाओगे, किसी की रेफरेंस से अगर आप जाओगे तो आपके जॉब के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। तो मेरा फर्स्ट आपको रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आप जा रहे हो तो कोशिश करो कि कोई आपका किसी का रेफरेंस लग जाए, आपके नोन के अंदर कोई है तो आप उनसे बात कर लो। ऑनलाइन कर रहे हो तो CV आपका बेस्ट होना चाहिए। अच्छा चलो ऑनलाइन साइड कर देते हैं। अब मान लेते हैं रेफरेंस आपको चाहिए लेकिन आपके पास रेफरेंस भी नहीं है, तो आप बैंक एम्प्लॉय से कनेक्ट कर सकते हो, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। अगर ऑनलाइन करना है तो लिंक्डइन से कर लो, ऑफलाइन करना है तो भाई ऑफलाइन तो आपको पता है। देखो एक तरीका इसमें ये आता है कि आपने अपना CV तैयार करना है, और ये भी मैंने किसी से सुना था और काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड वे है। आपके आसपास के अंदर बैंक की ब्रांचेज़ हैं, ठीक है। अपना CV लेके वहाँ जाओ, वहाँ पे RM होंगे या HRM होंगे या वहाँ के BM होंगे, बैंक मैनेजर होंगे, वहाँ पे जाके आप उनसे बात कर सकते हो, अपना CV लेके जा सकते हो। उनके पास अगर वैकेंसी होगी तो भाई वो आपको वहाँ पे आप उनसे जाके बात करो, वहाँ भी आपकी जॉब लगने के चांसेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से भी जॉब्स लगती हैं। अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, कोई बैंक एम्प्लॉय से आपका कनेक्शन नहीं है, तो आप ये तरीका अपना सकते हो कि आप खुद ब्रांच के अंदर विजिट कर सकते हो अपना CV लेके, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये था भाई ऑनलाइन का, ये था रेफरेंस का। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि बैंक्स के अंदर ना काफ़ी सारे प्रोग्राम्स निकलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, HDFC के अंदर होता है HDFC फ्यूचर बैंक्स प्रोग्राम 2.0, ऐसे ही ICICI के अंदर होता है, ICICI के अंदर होता है कि ICICI PO प्रोग्राम। ऐसे ही अलग अलग बैंक्स के अंदर बैंक प्रोग्राम्स होते हैं। अब इसका क्या हिसाब किताब है, ये ऐसा है कि ये आपका 1 साल का प्रोग्राम होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ, पर मैं रेकमेंड तो नहीं करता खैर, क्योंकि मर्ज़ी है आपकी, मेरा काम बताने का है, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं HDFC प्रोग्राम की, फ्यूचर बैंकर्स 2.0 प्रोग्राम की। इसके अंदर 1 साल का प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर 4 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, क्लासरूम ट्रेनिंग, 2 महीने की इंटर्नशिप होती है, और उसके बाद 6 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ये आपकी मणिपाल अकेडमी के अंदर होती है, जो कि मेरे हिसाब से साउथ के अंदर है, बैंगलोर साइड में। अब अगर आपको इसके अंदर अप्लाई करना है तो इसके अंदर अप्लाई करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, लाइक ऑनलाइन अप्लाई होता है, देन उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मैथमेटिकल टेस्ट होता है, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होता है, फिर आप इसके अंदर सेलेक्ट होते हो। प्लस जैसे कि हम बात कर रहे हैं HDFC फ्यूचर्स बैंक 2.0 प्रोग्राम की, ऐसी अदर बैंक्स के अंदर भी प्रोग्राम्स होते हैं। तो भाई इन प्रोग्राम्स में अगर आपको अप्लाई करना है तो इसके अंदर फ़ीस होती है बहुत महंगी और मोटी, मतलब कि 2-2.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये तक ये फ़ीस जाती है, और ये आपको पे करनी है। इसके अंदर एक ऑप्शन ये भी होता है कि अगर आपके पास नहीं है, स्टिल आप करना चाहते हो, तो इसके अंदर आपको
क्या कहते हैं कि एजुकेशन लोन प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। प्लस जब आपका हो जाएगा, आप पेमेंट कर दोगे, आपका फीस जमा हो जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएंगे, इंटरव्यू हो जाएगा, जब आप जाओगे तो जब आप 4 महीने अपनी वो करोगे, ट्रेनिंग करोगे, तो आपको स्टिपेंड मिलता है 5,000 रुपये का। ये हर प्रोग्राम के अंदर हर बैंक में अलग हो सकता है। उसके बाद ये स्टिपेंड बढ़ जाएगा जब आप अपनी इंटर्नशिप में जाओगे, और ये और बढ़ जाएगा जब आप अपनी ऑन जॉब ट्रेनिंग पे जाओगे, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है, पर मेरे हिसाब से तो ये 2 ढाई 3 लाख रुपए देना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बाकी ये रहना सहना जो है मणिपाल वालों के वहीं पे होता है। तो अगर किसी को करना है तो इस बारे में वो सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब वगैरह पे, या ऑनलाइन इनकी साइट्स पे आप चले जाओ, वहाँ पे आपको फुल डिटेल के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इनके बैंकिंग प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है। पर मेरी रिकमेंडेशन लोगे तो मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि 2 ढाई 3 लाख रुपए अगर आप लगा रहे हो तो इससे अच्छा यार आपको ये डिप्लोमा कर सकते हो बैंकिंग का। ये सिर्फ बैंकिंग का डिप्लोमा होता है, मतलब ये सिर्फ अगर आपको बैंकिंग लाइन में जाना है हमेशा भविष्य काल के लिए, तो ये करने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ आप कोई और डिप्लोमा कर सकते हो, 2 ढाई 3 लाख रुपए तो उससे कम के अंदर ही हो जाएगा डिप्लोमा, ठीक है, 6 महीने का। तो अगर आप चाहो तो वो कर लो, इससे तो बेटर है। तो ये भाई 2-3 तरीके हैं जिससे आप अपनी बैंक के अंदर जॉब लगवा सकते हो। एक ऑनलाइन है, एक रेफरेंस है, एक इनके बैंकिंग प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा भाई जब भी आप अप्लाई करोगे, आपका जो भी कुछ होगा तो आपका इंटरव्यू होगा। भले आपने ऑनलाइन किया, भले आपने रेफरेंस से किया है, जो भी है आपका होगा भाई इंटरव्यू। अब अगर आपको इंटरव्यू के बारे में जानना है तो चैनल पे अगर आप नए हो, आपने पहले वीडियोस नहीं देखी है, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर अपना इंटरव्यू का पूरा एक्सपीरियंस जो है भाई शेयर कर रखा है, आप जाके उसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस A to Z पूरा ऑनेस्ट रिव्यू मैंने दे रखा है। प्लस भाई जो बातें मैंने उसके अंदर कवर नहीं करी वो मैं इसके अंदर कवर कर देता हूँ। तो भाई जब भी आपका इंटरव्यू होगा, आप जाओगे तो वो आपसे बहुत टटोल मटोल के क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आपके फ्यूचर से रिलेटेड भी, आपके पास से रिलेटेड भी, कि आपने अगर जो पढ़ाई अब तक करी है वो क्यों करी है, जॉब करी है कहाँ करी है, नहीं करी है तो क्यों नहीं करी है, ये जॉब करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो। प्लस उनका मेन मोटिव ये होता है जानने का कि आपका फ्यूचर का प्लान क्या है। बार बार वो एक चीज़ को घूम के आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं आप हमारा बैंक छोड़ तो नहीं दोगे। जैसे वो मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि आपका फ्यूचर का प्लान क्या है, आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हो, या फिर आप किसी गवर्नमेंट, जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ, फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, तो ये पूछना चाह रहे थे आप हायर एजुकेशन में तो नहीं चले जाओगे, या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में तो नहीं चले जाओगे, या अभी किसी जॉब की प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे हो, या आपके फादर अगर कुछ करते हैं तो उनके साथ बिजनेस में तो नहीं चले जाओगे। जब मैं आया, मैंने बात करी, तो ये सब पूछने का सार एक ही होता है कि कल को आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ ना दो, क्योंकि हर बंदा यही चाहता है कि आप उनके साथ लॉन्ग टर्म तक काम करो। तो अगर आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर भी रहे होगे, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेप कर भी रहे होगे, या अगर आप स्विच करने का भी सोच रहे हो, तो आपको उनको वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बताना। वहाँ पे आपको उनको यही शो करना है कि आप दिलो जान से बैंक की जॉब करना चाहते हो। प्लस वो आपको ये बोलेंगे कि देखो बैंक के अंदर क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल्स का ही काम है, ठीक है। तो एक बात मैं और बता देता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। देखो 2 तरह के बैंक हैं, एक रिटेल ब्रांचेज हैं, एक कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। रिटेल ब्रांचेज जो आपके आसपास ब्रांचेज हैं जहाँ पे हम ऑफलाइन जाते हैं, ठीक है। एंड कॉर्पोरेट ऑफिसेज मतलब कि जहाँ पे जैसे HDFC है, आपके रिटेल ब्रांचेज हैं, आपके आसपास आप जाते हो वहाँ पे, ऐसी कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं जिनके अंदर इनका ऑफिस होता है, जहाँ पे मेन कॉलिंग का काम होता है। ब्रांचेज में काम ऑफलाइन है और ऑफिस के अंदर जो है काम होता है कॉलिंग के बेस पे। तो जो भी सेल्स का काम वहाँ पे होता है वो कॉलिंग से होता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, आप किस में जाते हो वो आपके ऊपर है। तो अब जब ये आपसे इंटरव्यू वाले बात करते हैं तो ये आपसे एक चीज़ कहते हैं कि अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो फील्ड का काम भी हो सकता है, मतलब जो सेल्स है और जो भी काम है वो फील्ड के बेसिस पे भी हो सकता है। तो अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो, रिटेल ब्रांच में जा रहे हो, तो वो आपसे ये पूछेंगे आपको फील्ड का काम मिलेगा, आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर आप ऐसे कॉलिंग वगैरह में जा रहे हो तो फिर वो आपसे यही बात बोलेंगे कि कॉलिंग होगी या फिर टारगेट ओरिएंटेड होगा, यहाँ पे प्रेशर होता है, टारगेट पूरा करना होता है, लीड पूरी करनी होती है, तो आप ये प्रेशर बियर कर सकते हो या कल को छोड़ तो नहीं दोगे। तो इस तरह वो आपसे पूरा निकालने की कोशिश करते हैं कि आपके माइंड के अंदर कहीं भी छोड़ने का विचार तो नहीं है, आप इन सारी चीज़ों से फैमिलियर होना कि यहाँ पे क्या होता है। तो आपको यही बोलना है, यस सर आई एम टोटली फैमिलियर कि यहाँ पे कैसा काम है, क्या काम है और यहाँ पे क्या होता है, और मैं जेन्युइनली इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता हूँ। साइड बाय साइड आपको जो करना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आपको वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बताना। प्लस भाई आप मेरे इंटरव्यू वाली वीडियो देख लो, जो क्वेश्चंस थे उसमें मैंने आपको सारे बता रखे हैं A to Z। प्लस एक बहुत क्वेश्चन मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर बार बार आता है कि भाई इंटरव्यू इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ भाई, इंट्रो पार्ट सिर्फ इंग्लिश में था, बाकी सारा मेरा इंटरव्यू हिंदी के अंदर ही हुआ था, ठीक है। तो ये है भाई बैंकिंग का पूरा A to Z हिसाब किताब। प्लस अब मैं बताता हूँ, अपनी बात करूँ तो भाई मेरा HDFC के अंदर मैंने इंटरव्यू दिया था, अभी प्रोसेस के अंदर है। अभी मुझे कुछ भी खुद को नहीं पता कि क्या होगा कैसे होगा, पर
वैसे कहते हैं बोलना नहीं चाहिए, पर मेरे हिसाब से सब ओके है, जो मुझे अब तक सुनने में आया है कि सब ओके है और मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जैसे भी होगा तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा, बोर्डिंग वगैरह होगी, ब्लॉगिंग वगैरह भी करूँगा, सब आगे आपको सब कुछ बताऊँगा। उसके बाद भाई देखो, मैं बेसिकली सेल्स का काम है, तो इन बच्चों को जान दो पहले, फिर बताता हूँ भाई। तो भाई सेल्स का काम है, क्या कह रहा था मैं ही भूल गया यार। हाँ, तो भाई जैसे कि इसमें कॉलिंग का काम है, सेल्स का काम है, तो भाई मेरी प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इतने कमेंट्स आ गए कि भाई यार कॉलिंग में क्यों जा रही हो, सेल्स में क्यों जा रही हो। मतलब जो एक्सपीरियंस बंदे भी होंगे उनका भी मेरे को यही रिकमेंडेशन था कि भाई सेल्स में बच जाओ, यहाँ बहुत प्रेशर होता है, बहुत टारगेट होता है, बहुत ह्यूमिलेशन होता है। जो बंदे मेरे को मिल रहे हैं कह रहे हैं भाई कोई मजबूरी हो गई है तो मतलब मजबूरी हो तभी जाना, वरना कोशिश करो किसी और में देख लो। तो जितने भी बंदे रेकमेंड करते हैं वो सेल्स के अंदर जाने से मना ही करते हैं। मेरे को आज तक कोई, अब तक एक सिंगल बंदा नहीं मिला जो मेरे को ये बोल रहा हो कि भाई जाओ सेल्स की नौकरी करो या कॉलिंग की नौकरी करो। सही बता रहा हूँ, मैं ये नौकरी इसलिए कर रहा हूँ या करूँगा अभी अगर सब ठीक रहता है तो, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, और जॉब मुझे करनी है। और HDFC एक रेनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा करने का ये रीज़न है। तो अगर आप सेल्स के अंदर जाओगे तो सोच समझ के देख के जाना। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और आगे मेरा जो भी होगा, सिलेक्शन होगा, जो भी प्रोसेस होगा, जो भी सैलरी होगी और जैसे जैसे होता है वो सारा मैं आपके साथ अपने YouTube पे शेयर करूँगा। तो भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव भी आती रहेंगी और बैंकिंग लाइन से रिलेटेड भी आती रहेंगी, व्लॉग्स भी आते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे होने वाले हैं। प्लस भाई जो लोग देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनसे एक बात बोलूँगा कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पर तो बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पर भाई एक जो लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, जब मैं ब्लॉग डालता हूँ ना भाई, अगर नहीं देखना ना मत देखो, कोई बात नहीं, बस ना उसको खोल के लाइक कर दिया करो। उससे क्या होगा, तुम व्लॉग देख लोगे, उस पर व्यू आ जाएगा, एक लाइक आ जाएगा, तो उस वीडियो को पुश मिल जाएगा और वो आगे ऑडियंस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं भाई किसी और अच्छे से वीडियो में। होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड सी यू सून। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।